नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, जहां पर मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। रविवार को 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सक्रियता भी बनी रही और जिससे कई जिलों में बारिश का दौर रहा। आज भी सिस्टम की एक्टिविटी के चलते 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, मंडला, नर्मदापुरम, इसके साथ ही बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, अनूपपुर, बालाघाट और डिंडोरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच बारिश हो सकती है। यहां 2 और 3 सितंबर को भी तेज बारिश होने के आसार है। 4 सितंबर को ग्वालियर, चंबल में तेज बारिश की चेतावनी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल रविवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में पानी गिरा और सबसे ज्यादा रतलाम में यहां 1 इंच वर्षा हुई और यही गुना में 0.25 इंच और साथ ही पचमढ़ी में आधा इंच बारिश हुई। इसके साथ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सतना, सीधी, सीहोर, छतरपुर, दतिया, मुरैना, रायसेन, विदिशा, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश कल यानी कि रविवार को देखने को मिली है। तो आपको बता दें, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और जहां बात की जा रही है आज की, तो आज भी कई जिलों में भारी बारिश होनी है। कल भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहा और कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, घरों में पानी चला गया। और ऐसे में प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। इंतजाम प्रशासन की ओर से भी किए गए हैं ताकि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की संभावना है। नदी नालों का जल स्तर बढ़ चुका है। डैम के गेट खोले जा रहे हैं और 1 या 2 नहीं, लगातार कई गेट खोले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां तक राहत पहुंचाई जाए, राहत राशि की व्यवस्था की जाए, लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर पहुंचा दी जाए। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ ही देर में हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, आगे के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों तक किस तरह से जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन तक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए। 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है यानी कि भारी बारिश की संभावना। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस जिले में कितना पानी गिरा है और लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो भी प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि उन तक बेहतर से बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंचाई जाए। क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कई जो गाँव हैं वहां पर पानी चला गया है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से जुड़ रहे हैं संजय मालवीय। सीधा रुख करेंगे संजय का।
संजय, नर्मदापुरम में क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है, कल भी हमने देखी बारिश होती हुई, और अगले 24 घंटे में भी जहां पर नर्मदापुरम की बात की जा रही है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में नर्मदा नदी का जल स्तर कितना है और वहां पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां की क्या स्थिति बनी हुई है? बारिश से क्या कोई परेशानी रहवासियों को हो रही है? खबर तुम लिख देना। जी बिल्कुल नैन्सी, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में कल शाम 6 बजे से बारिश का सिलसिला जारी हुआ, जो आज सुबह 7 बजे तक जारी रहा। कल शाम को 6 बजे अचानक नर्मदापुरम में तेज बारिश का दौर चालू हुआ था, जो कि पिछले 12 घंटे में 3.8 इंच बारिश नर्मदापुरम में दर्ज की गई है। कल शाम 6 बजे से जो तेज बारिश हुई है, उसमें शहर की हालत बिगाड़ दी है, जिससे कई क्षेत्रों में जो है 2 फीट तक पानी भरा गया और होटलों और अपने जो कॉलोनी में भी स्थिति बनी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नर्मदा जी का जलस्तर अभी जो है वो 945-46 फीट पे बना हुआ है, जिससे अभी कोई बाढ़ की स्थिति जैसी कोई स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी चेतावनी दे रखी है कि जो डूब क्षेत्र हैं, जो नर्मदा तट पे बसे लोग जो रह रहे हैं, जो कच्चे मकान बनाकर जो रह रहे हैं, उनको मुनादी करा दी गई है प्रशासन की तरफ से कि कृपया जो घाट है घाटों से दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार नर्मदापुरम के आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे डोलरिया है, इटारसी है, पौरखेड़ा है, इन क्षेत्रों में कल पानी भराने की स्थिति बनी थी और कई रफ्ते जो है वो रफ्तों पर पानी भरा गया था, जिसमें कल एक ट्रैक्टर ट्राली भी बहने की खबर हमें मिली थी। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए नर्मदा नदी का जो जल स्तर है, जैसे कि आपने बताया कि जल स्तर तो बढ़ा है, लेकिन वो स्थिति अभी तक नहीं बनी है कि बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने। हालांकि बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया है और ऐसे में प्रशासन से उम्मीद यही की जा रही है कि जो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाई जाए। और चलिए हमारे साथ हरदा से संवाददाता जफर अंसारी भी जुड़ गए हैं। जफर, हरदा जिले में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4.5 इंच बारिश की चेतावनी है। ऐसी स्थिति में निचले इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कितने सतर्क हैं? वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है भारी बारिश के बाद? जी बिल्कुल नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश को लेकर, तो हरदा जिला प्रशासन भी काफी सतर्क है। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन द्वारा जो है तो तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाकर अभी बैठक देकर बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि जो निचली बस्तियों में आने वाले लोग हैं उनको वहां जाकर मुनादी कर लोगों को चेताया जाए और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं आज और जो नदी किनारे वहां पर लोगों को आने जाने से रोक लगा दी जाए। क्योंकि देखने में आया कल भी जो है तो जब बारिश हुई तो कई घंटों तक जिला मुख्यालय का कई गाँवों से जो है तो संपर्क टूट गया और अभी भी लगातार स्थिति ऐसी बनी है क्योंकि हरदा जिले में 2 नदी पड़ती है, एक अजनाल नदी और एक नर्मदा नदी, जो काफी जिसका पार्ट काफी चौड़ा है और लगातार निचली बस्ती होने के कारण जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो एक भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। और कलेक्टर को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी अलर्ट मोड पर है। जैसे मौसम विभाग द्वारा निर्देश किया गया तो लगातार जो टीम है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुनादी कर रही है और लोगों को समझाइश दे रही है कि अगर बाढ़ का पानी हो तो पुल पार न करें और नदी किनारे से दूर रहें। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है तो मौके पर पहुंच रही है और तमाम जो गांव है वहां जाके सर्वे कर रही है। हरदा जिले में आज दिनांक तक 892 औसत जो है तो बारिश दर्ज की गई है, जबकि जो सामान्य बारिश है वो 12 से 61 होना यहाँ पर होना चाहिए। नैन्सी जी बिल्कुल जफर, और देखिए लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील तो हालांकि की ही जा रही है। संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें संजय के पास भी चलेंगे, लेकिन तस्वीरें आप तक पहुंचा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि किस शहर में कितनी बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है और आने वाले 24 घंटों में 17 जिलों में येलो अलर्ट यानी कि भारी बारिश की संभावना। और ऐसे में सड़कें जहां पर जलमग्न होती हुई नजर आ रही है तो वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 4 सितंबर तक मौसम विभाग की ओर से इस तरह का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि 4 सितंबर तक इसी तरह के जो हालात है वो मध्य प्रदेश में बने रहेंगे। अगले 24 घंटे की ही अगर हम बात कर लें तो तेज बारिश का अलर्ट है, तेज बारिश के आसार हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि उफनते नदी नालों से दूर रहें। और बीते 24 घंटे में भी तेज बारिश रही। और चलिए राजधानी भोपाल से संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल में कल भी अच्छी बारिश हुई है और ऐसे में तेज बारिश को देखते हुए यातायात और आम जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है?
देखिए नैन्सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के 12 जिलों में जो है लगातार बारिश का दौर जारी हो। 22 जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अधिकारियों का कहना है आने वाले 3 से 4 दिन यानी सितंबर के शुरू सप्ताह में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। रुक रुक कर जो है बारिश यहाँ पर हो रही है। साफ तौर से बड़े बड़े तालाब की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है वाटर लेवल जो है वो फुल हो चुका है। और अब जो है अगर 2 से या 3 इंच पानी अगर गिरता है तो केरवा डैम और कलियासोत डैम के जो गेट है वो स्वाभाविक रूप से जो है खुल सकते हैं। साफ तौर से मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है आने वाले दिनों में इस तरह का मौसम बना रहेगा। एक सप्ताह में यानी सितंबर के शुरू सप्ताह में इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में जारी है। विदिशा जिले में लगातार बारिश हो रही है और जिससे जो है यातायात व्यवस्था भी जो है कहीं न कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दी। अगर हम राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जो है जारी रहा पिछले 2 दिन से, और आज जो है बारिश का दौर कहीं न कहीं थमा, जिसके चलते कई ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी जो है लोग परेशान हुए और जो निचली बस्ती है वहाँ पर पानी भी भरा। इसको लेकर कई शिकायतें भी जो है नगर निगम के अधिकारियों को की गई। जी बिल्कुल, देखिए रिजवान, नगर निगम तक शिकायतें लगातार पहुंची है क्योंकि सड़कों के हालात ऐसे हैं, जलमग्न सड़कें हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों से अपील लगातार की जा रही है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि राजधानी भोपाल में अगले 24 घंटे भी इसी तरह का जो अलर्ट है वो बना रहेगा। ऐसे में रिजवान, अगर जल स्तर और ज्यादा बढ़ता है, हालांकि राजधानी भोपाल में अभी वो स्थिति नहीं बनी है कि बाढ़ जैसे हालात वहां पर हों, लेकिन जल स्तर और ज्यादा बढ़ता है तो रिहायशी इलाकों में किस तरह के इंतजाम नगर निगम से किए गए हैं इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए नैन्सी, जो निगम का अमला है वो कहीं ना कहीं एक्टिव तो है, लेकिन बारिश जो जिस तरीके से बारिश होती है, भारी बारिश, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति जो है बिगड़ती हुई दिखाई देती है। कई सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुए पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, उसमें जो किसी के घर में पानी घुसता हुआ दिखाई दिया था, किसी के दुकान में और किसी के ऑफिस में। यानी जो निचली इलाकों में जो बस्तियां हैं, जो दुकानें हैं, जो ऑफिस हैं, वहां पर जो है पानी भरता हुआ दिखाई दिया था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए थे, निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दी थी। क्योंकि लगातार जब बारिश मानसून से पहले जो बैठकें होती हैं, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो सिर्फ कागजों पर ही दिए जाते हैं, और निकासी के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल रिजवान, और संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर पानी और बढ़ता है तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं रिहायशी इलाकों में जो नर्मदा नदी के आसपास है, वहां पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? जी रिश्ता, मैं बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो है वो प्रशासन के द्वारा जो जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर सोनिया मीना जी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं नगरीय प्रशासन को कि जो भी घाटों पे बसे जो कॉलोनी है, जो डूब क्षेत्र है, जहाँ पर पानी भराने जैसी स्थिति बनती है, या जो गांव है जो नर्मदा नदी के आसपास जो बसे हुए हैं, उनको लगातार चेतावनी दे दी गई है और मुनादी कराई जा रही है प्रशासन की ओर से कि कृपया घाटों से दूरी बनाए रखें, और जो नर्मदा किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको मकान खाली करने के निर्देश नर्मदापुरम कलेक्टर द्वारा दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, और तवा डैम के भी जो है वो 3 गेट खुले हुए हैं, जिससे लगातार पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, और अभी ऐसी कोई स्थिति नर्मदापुरम में नहीं बनी है जिससे कि बाढ़ की स्थिति बने। जी बिल्कुल, और देखिए जब बारिश तेज होती है तो ऐसे में आम जिंदगी पर असर तो पड़ता ही है, यातायात को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। संजय, मैं आपके पास लौटती हूँ। जफर हमारे साथ लगातार बने हुए। जफर, ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो यातायात को लेकर हो जाती है अगर इस तरह की कोई भी स्थिति बनती है तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कैसे मैनेज किया जा रहा है, चौक चौराहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम की तरफ से? क्योंकि हम पिछली बार भी चर्चा इसको लेकर कर चुके हैं कि जब तेज बारिश होती है सड़कों के हालात बिगड़ जाते हैं, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें होती है, हादसों का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जा रही हैं? जी बिल्कुल ऋषिका जी, बता दूं कि हरदा एसपी अभिनव चौक से इसको भी लेकर लगातार सतर्क है, और जो
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर पुल पुलिया, छोटे पुल पुलिया, वहाँ पर जो है तो तमाम अधिकारी, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और वहाँ बैरिकेड लगा के जो है तो लोगों को राय दी जा रही है। अभी हमने देखा कि कल हरदा में जो कुछ घंटे बारिश हुई, उसका फलस्वरूप ये निकला कि कई घंटों तक जो है तो एक हरदा का मुख्यालय से और मुख्यालय का गाँवों से जनसंपर्क जो है तो टूट चुका था। हरदा में बीच बाजार में पड़ने वाली अचनाल नदी जो बहती है यहाँ से, जो यहाँ का खंडवा स्टेट हाईवे पे पड़ती है, कुछ अगर पानी गिरता है तो वो उसका जो पानी है वो पुल से होकर गुजरने लगता है और उसके बाद जो है तो वहाँ का संपर्क जो है तो जिला मुख्यालय का हरदा से किरका से खंडवा से टूट जाता है। अभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि लगातार जो है तो प्रशासन के जो लोग हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं वो वहाँ उस समय मौजूद होते हैं और लगातार लोगों को समझाइश देते हैं, परंतु देखने में आता है कितने समझाइश देने के बाद कि लोग जो है तो नहीं मानते, अपने जान जोखिम में डाल के जो है तो उसको पार करते हैं। नतीजतन उसका ये निकलता है कि किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस ऐसी स्थिति में जो है तो प्रशासन को चाहिए कि कोई कड़ी कार्रवाई करे उन लोगों के विरुद्ध, जो है तो इस तरीके के लोग जो है तो अपने जो नियम विरुद्ध रास्ता पार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी ऋषिका जी। बिल्कुल जफर, और देखिए रिजवान, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा बनती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सी ही बारिश होती है और ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से राजधानी में बिगड़ जाता है। ऐसे में अगले 24 घंटे के लिए लगातार अलर्ट है। पिछले 24 घंटे बहुत ज्यादा राजधानी भोपाल में बारिश हुई है। यातायात को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं विभाग की ओर से? रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवान, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और चलिए शायद कोई तकनीकी ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और रूट डायवर्जन उसको लेकर प्लान भी तैयार किया गया है। बैठक भी हुई थी कंट्रोल रूम में। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर जो है ट्रैफिक पुलिस प्लान जो है तैयार किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूल के बच्चे जब सुबह स्कूल की बसें जाती हैं, वैनें जाती हैं, जो उनके पेरेंट्स जब छोड़ने जाते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जो है प्लान तैयार किया गया, रूट डायवर्जन किया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो मौके पर हर चौराहे पर खड़े हुए और जो है रूट डाइवर्ट करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर से ट्रैफिक पुलिस का भी काम जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि लगातार निचली बस्तियों में और जो सड़कों का जो निकासी का काम है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल, दिक्कतें तो हो रही है रिजवान, और जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि नगर निगम तक इस तरह की कई सारी शिकायतें पहुंची है। कई जगह सड़कों के हालात बेकार है, रोडों की स्थिति बिगड़ चुकी है। ऐसे में क्या अभी तक प्रशासन ने कोई राहत रहवासियों को दी है? कोई कदम उठाए गए हों रोड ठीक करने को लेकर, मरम्मत कार्य को लेकर, तमाम चीजों को लेकर? देखिए, लगातार इसको लेकर शिकायतें तो की जाती है, लेकिन जो समस्या का समाधान है वो नहीं होता है। कॉलोनी के लोग काफी परेशान होते हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं वो काफी परेशान होते हैं, जो दुकानदार हैं वो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरता है और जो निकासी जिन रास्तों पर नहीं होती है वहां पर पानी भरता है। कॉलोनी के लोग लगातार निगम के अधिकारियों से जो शिकायत करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई सोशल मीडिया पर जो है वीडियो भी वायरल हुए जो हमने देखे। ठीक बिल्कुल रिजवान, संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और जैसे कि आपने बताया कि देखिए फिलहाल जलस्तर उतना नहीं बढ़ा है तो स्थिति भयावह वहां पर नहीं है, लेकिन एक जो ट्रैफिक की समस्या है वो सामान्य है, क्योंकि जरा सी बारिश में नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखती है, यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे में अगर नर्मदापुरम की मैं बात करूं, आसपास के क्षेत्रों की बात करूं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर सड़कों के हालात ठीक हैं? ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक तरीके से पूरा चल रहा है वहां पर? जी रिश्ता, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है वो सड़कों की जो स्थिति है बहुत ही खराब है, और जो बारिश होने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है कि गड्ढों में पानी भराया जाता है, जिससे कि आवागमन में काफी परेशानी का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। रापर नर्मदापुरम शहर की अगर हम बात करें तो शहर की जो सड़कें हैं वो भी बिल्कुल गड्ढों से भरी हुई है, और बारिश के जैसे अभी पिछले 12-15 दिनों से बारिश नहीं हुई थी तो धूल के गुब्बारे यहाँ पर उड़ रहे थे, गड्ढों से धूल निकल रही थी, जिससे कि आने जाने में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लगातार सड़कों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जाते हैं, नगरीय प्रशासन को भी कहा जाता है, कलेक्टर मैडम को जनसुनवाई में भी
सड़कों को सुधारने के लिए नागरिकों के द्वारा आवेदन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अभी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। जो पिछले कई वर्षों से गड्ढों में सड़कें जो तब्दील हुई है, उससे खासी परेशानी का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। जी संजय, देखिए आपने बताया कि सड़कों के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई सारी शिकायतें नगर निगम तक पहुंची है, तो क्या अभी तक कोई भी प्रभावी कदम वहां नहीं उठाए गए? जी बिल्कुल, अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि नागरिकों के द्वारा अपील की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ली गई है, और अभी जो सड़कों का जो मरम्मत कार्य है वो अभी पूरा नहीं किया गया है। इस विषय पर जब हमारे द्वारा या मीडिया के द्वारा जब इस विषय पर संबंधित अधिकारी से बात की जाती है, तो अधिकारी के द्वारा ये कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है कि अति शीघ्र हम कार्य पूरे करेंगे, और ठेकेदार के द्वारा एनआईटी जारी कर दी गई है और ठेकेदार बहुत जल्दी यहाँ पर कार्य पूरा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि नगरीय प्रशासन की जो लापरवाही है वो सामने हमें दिखाई दे रही है, और सड़कों पर जो है वो धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, और बारिश में लोगों को खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कई बार गड्ढों में पानी भरा होता है और वाहन निकलता है और वाहन चालक उस गड्ढे में गिरा भी है। इस तरह की जानकारी भी हमें कई बार मिली है, जिससे वाहन चालक घायल भी हुए। जी बिल्कुल, देखिए संजय, और इन्हीं चीजों को लेकर फिर कई बार हमने देखे हैं कि आरोप भी लगने लग जाते हैं प्रशासन पर भी, नगर निगम की तैयारियों पर भी, क्योंकि जब सड़क ठीक रहनी चाहिए तभी अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं तो फिर आम जन को अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि रास्तों की काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जफर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जफर, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। देखिए ट्रैफिक को लेकर जैसे कि आपने बताया कि प्रशासन को शिकायतें तो काफी ज्यादा मिल रही हैं और कई जगह कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। ऐसे में अब जब क्योंकि आगे भी 24 घंटे का अलर्ट जारी है, तो क्या अभी भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है? अभी भी वही रवैया प्रशासन का देखने को मिल रहा है, या फिर कोई तैयारियां आने वाले समय के लिए की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया कि हरदा कलेक्टर जो है तो जैसे ही मौसम विभाग द्वारा जो है तो मध्य प्रदेश के 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया और हरदा का भी नाम उसमें शामिल है, तो हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने तुरंत जो है तो आपातकाल बैठक बुलाई। बैठक के बाद जो तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, लगातार जो है तो जो निचली बस्तियों के क्षेत्र है वहाँ पर मुनादी कर लोगों को चेताया जा रहा है। और हर बारिश के बाद जो है तो लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो उड़ने वाली धूल, जिसके कारण जो है तो लोगों को काफी परेशानी होती है। हरदा में भी, जिले में भी दिखने आ रहा है कि लोगों को आंखों में जो जलन और आंखों की जो समस्या है वो लोग काफी उससे प्रभावित और काफी उसके जो है तो उसके मरीज जो है तो अधिकतर देखने मिल रहे हैं। सड़कों की अगर बात करें तो हमारे साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो जो लगातार जो जिम्मेदार है उनको आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर जो उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, हमारे साथ वो मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है तो हरदा की सड़कों के क्या हाल है। जी आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम राहुल पवार है, SC/ST युवा संघ अध्यक्ष। अभी वर्तमान की हरदा जिले की यदि सड़कें देखे जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शहर की सड़कें खराब है तो हरदा जिले। अब हरदा में देख लो, अस्पताल चौराहा हो या किसी भी चौक चौराहा में देखो, पूरे रोड गड्ढे में तब्दील है। यहाँ पर गड्ढे रोड नहीं है। आज स्कूली बच्चों को जो फास्ट वाहन जाते हैं उन्हें पानी लगता है, और रोड बारिश का समय सबसे ज्यादा अधिक समस्या लोगों को आती है बारिश के समय में। तो क्या आपको उस प्रकार से आपने कहीं किसी को शिकायत करी पूर्व में? इससे पहले भी हमने जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया था, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी को कुंभकर्ण की वजह सोए हुए हैं, और हमारी मांग है कि जो सड़कें जो प्रधान स्थिति है उसको दुरुस्त किया जाए। और अभी हरदा से किसके तक देख लो, NH-59 रोड पूरा घटिया, अभी जो रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है उसमें पूरा घटिया निर्माण किया जा रहा है, उसमें मिट्टी मिलाई जा रही है। मेरी मांग है प्रशासन के ऐसे जिम्मेदार जो भ्रष्ट जो ठेकेदार है इन पर भी ब्लैक लिस्ट इनको किया जाए, और दूसरे जो ठेकेदार उनको टेंडर दिया जाए, क्योंकि जो अभी 1 से 1.5 माह बारिश बची हुई है तो आने वाले दिनों में सड़कें पुनः वापस टूट जाएगी। जी शेखर जी, ये राहुल पवार जो है तो संभागीय अध्यक्ष SC/ST युवक संघ के हैं, और लगातार जो है तो अपनी मांगों को रखते जो है तो प्रशासन तक अपनी मांगों बिल्कुल सफल, और देखिए मांगे उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान न देना उजागर कर रहा है लापरवाही। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने बातचीत की, कई बार हादसों का शिकार लोग हो जाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन का ये लापरवाह रवैया जो है वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, और ऐसे में प्रशासन से अपील की जा रही है सतर्कता बरतने की, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी यही है कि अगर आप सतर्कता बरतेंगे, अगर आप अलर्ट रहेंगे, तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जिस तरह की मांगे प्रशासन से उठाई जा रही है, उम्मीद की जाती है कि प्रशासन इन तमाम मांगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द जो मरम्मत कार्य रह गए हैं या फिर जो भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने रह गए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उन पर कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।